हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। भाई तू तरफ आ जाएगा। हालेलुया, स्तुति हो। आइए एक विषय निकालेंगे, लूका सुसमाचार उसका 16 अध्याय। प्रमोद भाई इधर हो जाओ आप। हाँ ना, ठीक है ना, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय को हम 1 से लेकर थोड़ा आगे तक हम पढ़ेंगे। ऐसा हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ। इसको हम ध्यान से सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ बातें सिखाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ भीड़ चलती थी, और भीड़ भी है कोई एक दो लोग नहीं, सैकड़ों में लोग चलते थे। जहां जहां प्रभु जाते थे लोग उनके पीछे हो लेते थे, क्योंकि प्रभु के पीछे चलने का कारण ये होता था क्योंकि एक तो प्रभु शिफा चंगाई देते थे, लोगों को, बीमारों को ठीक करते थे, और कुछ लोग इस कारण भी चलते थे प्रभु के पीछे कि भाई प्रभु ऐसी जगह में भी खाने का बंदोबस्त कर देते हैं जहां पर कोई जरिया नहीं है। जंगल में भीड़ में 5 रोटी मछलियों से क्या कर देते हैं, खाने का वो कर देते हैं, बंदोबस्त कर देते हैं। 5 रोटी 3 मछली या 2 रोटी 5 मछली, इनसे क्या कर देते हैं, खाने का कर देते हैं। जहां पे किसी शादी में अच्छा अंगूरों को जो रस होता है, दाख रस वहां खत्म हो जाता है, तो प्रभु क्या करते हैं, उसको अंगूरों के रस को बना देते हैं। तो प्रभु इस प्रकार के चिन्ह चमत्कार करते हैं, लंगड़ों को, अंधों को, मुर्दों को, इन सबको जिलाते हैं। तो प्रभु बाद में आकर अपने चेलों को एक शिक्षा देते हैं, एक बात को बताते हैं। वो एक ऐसी बात को समझाना चाहते थे जिसको प्रभु ने एक उदाहरण देकर किसी की बात को लेकर समझाया। वो क्या समझाते हैं, वो कहते हैं, फिर उसने चेलों से कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। प्रभु बताते हैं कि एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, और उसने लेखा जोखा करने के लिए एक मुंशी को रखा हुआ था, जो भंडारीपन का लेखा धोखा रखता था। भाई कितना गेहूं चले गए, कितने तेल चला गया, कितना बाजरा आ गया, कितने चने चले गए, कितने चावल आ गए, किससे क्या लेना है, किसका हिसाब किताब है। बहुत बड़ा भंडारी था, धनी व्यक्ति था। तो प्रभु ने एक व्यक्ति को रखा हुआ था उसके ऊपर, जो मुंशी होता, जो मैनेजर होता है। तो प्रभु के पास लोग आकर बोलते हैं कि, और लोगों ने उसके सामने दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। लोगों ने बोला उस धनी मालिक को आकर कि भाई आप तो ध्यान दे नहीं रहे, आपका जो ये मैनेजर है, ये मुंशी है, या आपकी संपत्ति को इधर उधर कर देता, गोल मोल कर देता है, और आपका ध्यान तो उधर है नहीं। तो जब ये मालिक को बात पता लगती तो मालिक उस भंडारी को बुलाता है, बोलता है कि भाई लोगों ने तेरे खिलाफ शिकायत दी है, और तूने ऐसे ऐसे सुनने में आया कि भाई तू वो करता है, हेरा फेरी करता सामान लेने देने में। तो अपने भंडारीपन का जो तेरा भाई खाता है, जो तू काम करता है, इसका लेखा जोखा लेकर मेरे पास आ जा। प्रभु वो धनी व्यक्ति उसको बोलता अपने मैनेजर को। वो धनी व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। तब भंडारी सोचने लगा, अब बुला लिया धनी व्यक्ति ने, अब वो मैनेजर, वो मुंशी सोचने लगा, मैं क्या करूं भाई, कि बात तो सच है कि भाई मैं गड़बड़ कर देता हूं, जो तेल का लेने देने में, गेहूं लेने देने में, चना लेने देने में, जो भी भंडारीपन का जो काम है, जो भी सामान मिलता है उसमें गड़बड़ करता था, हेरा फेरी करता था। अब भंडारी को ये बात मालूम चल गई राजेश भाई। अब भंडारी सोचने लगा, दिमाग लगाने लगा कि अब मैं क्या करूं, अगर मेरा काम छूट गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, मैंने आगे चलकर प्लॉट लिया हुआ उसको कैसे बनाना है,
मेरा आगे चलकर मैंने ये प्रोग्राम किया हुआ, मैंने कहीं कमेटी डाली हुई है, वो कैसे पूरी पड़ेगी? क्योंकि मेरा तो काम छूट जाएगा। वो मालिक आएगा और मुझसे कहेगा लेखा जोखा दे, और मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरे सारे काम क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे, सब मटिया मेल हो जाएगा और मेरे काम सारे रद्द हो जाएंगे। ये बात वो भंडारी, वो मैनेजर सोचने लगा। उसने फिर दिमाग लगाया अपना पूरा। उसने क्या दिमाग लगाया, हम पढ़ते हैं, तब भंडारी सोचने लगा अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है, क्योंकि लोगों ने शिकायत की। अब सोच रहा है छीन रहा है, मिट्टी तो मुझसे खुद ही नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लग जाती है। अब वो भंडारी सोचने लगा कि अच्छा भला लिखने पढ़ने का काम मिला हुआ था, बैठ के लिख लेना था कि भाई 100 बोरी आ गई, 300 किलो तेल चला गया, 400 किलो ये चला गया। अब ये काम मुझसे छीन लेगा। भाई कस्सी कभी मैंने चला ही नहीं कि मैं कहीं जाकर मजदूरी कर लूँ, भट्टों पे चला जाऊँ, ईंटें उठा लूँ, कहीं किसी घर में झाड़ू पोछा कर लूँ या कुछ काम कर लूँ। मतलब इतना बढ़िया काम मिला हुआ था। अब वो सोचने लगा यार मेहनत तो मैंने कभी की नहीं, अब मैं क्या करूं। सोचता मिट्टी तो मुझसे खुद ही जाएगी नहीं, और भीख मैं मांग नहीं सकता क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आएगी कि ये तो बड़ा मैनेजर था, अब ये भीख मांगता है, ये तो बड़ा वो काम करता था, अब ये इसकी इतनी बुरी हालत हो गई। वो सोचने लगा, सोचता रहा। उसने टाइम लिया सोचने में, उसने दिमाग लगाया पूरा। हो सकता रात भर सोचा हो, 2 दिन सोचा हो, 3 दिन सोचा हो कि मैं क्या करूं। और सोचने के साथ साथ उसके दिमाग में, उसके विचारों में बात चल रही कि मेरे घर का पालन पोषण कैसे होगा। अब जो मैंने इतना बड़ा बखेड़ा जो फैलाया हुआ है, मेरे खर्चे जो इतने हैं वो कैसे पूरे होंगे। तो उसने क्या कहा, वो कहता है कि मैं समझ गया मैं अब क्या करूंगा। वो भंडारी समझ गया कि मैं अब क्या करूंगा, समझ गया कि मैं अब क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। उसने सोचा कि मेरा काम तो छूटेगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा काम कर दूं कि जिन लोगों से मेरा लेन देन है, क्योंकि मैं दूसरों लोगों का तो फायदा कराता था ना भंडारी, तो कहता मैं उनके साथ कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊंगा, ऐसी सेटिंग करूंगा कि अगर मेरा काम छूट जाएगा ना तो उन लोगों से मेरा क्या कर चलता रहे, मेरा घर चलता रहे, मेरे पास पैसे आते रहे। तो उसने क्या किया, तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को, जो उसके मालिक के देनदार थे, वो तो बीच में मैनेजर था ना, वो तो मुंशी था बीच में, है राजेश भाई, वो तो मुंशी था बीच में। जो उसके मालिक के जो देनदार थे, क्योंकि देनदार किसके है, मालिक के। गड़बड़ी कौन कर रहा, मुंशी। तो उसने देनदारों को बुलाया, देनदारों को समझाया, देख भाई ऐसा है, तूने हिसाब किताब में देख, मालिक को तूने देने हैं 100 किलो गेहूं, हिसाब किताब में देने हैं। एक काम कर, तू लिख दे 50 किलो, तो देनदार तो 100 का है, तू 50 किलो लिख दे, बाकी जो 50 किलो बच गए ना वो तू मेरे को देता रही हो। उसने तेल वाले को बुलाया कि भाई तेरा कितना तेल है। उसने बोला भाई मेरा इतने मन तेल है। उसने बोला तू इतना लिख दे। यानी कि मालिक को तो पता ही नहीं कितना दिया हुआ, कितना लिया हुआ है। उसने सब देने वालों से कम लिखवा दिया और मालिक को कम ही बताया, और जो बाकी बच गया जो देना था मालिक को वो अपने पास सीधा सीधा सिस्टम कर लिया कि भाई मालिक का तो खत्म हो गया, अब बाकी जो बचा हुआ है इससे मेरा काम चलता रहेगा। तो यहां से पढ़ते हैं, तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को बुलाया, एक एक करके बुलाया, पहले से पूछा तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन तेल। उसने उससे कहा अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत उसमें 50 लिख दे। 100 मन तेल है, लिख दे 50 किलो का, 50 मन का घाटा। मालिक को कितना जाएगा, 50। और 50 लिख दिया तो जो देनदार है वो भी खुश कि तूने मेरे 50 बचा दिए। तो उसने समझौता क्या किया कि भाई 50 तो तू देगा, लेकिन जो 50 का हिसाब किताब है ना, अब तो मेरा काम छूट जाएगा, अब हिसाब किताब मैं रखूंगा तुझसे 50 का।
या आधा आधा कर लेंगे। हाँ, तो ये हो गया। फिर उसने दूसरे को बुलाया, दूसरे से पूछा तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। 20 मन यहां पर भी गड़बड़ी कर गया। अब स्वामी ने, जब ये बात स्वामी को पता लग गई, मालिक को पता लग गई, स्वामी ने उस अधर्मी को, पहले तो क्या लिखा है कि भंडारी को, बाद में फिर क्या बन गया वो? अधर्मी, क्योंकि धर्म से काम नहीं कर रहा। नहीं किया। स्वामी ने उसको बोला, स्वामी ने देखा कि अधर्मी ने, जो कि अधर्मी है, बुरा है, वो अधर्मी भंडारी को सराहा, उसकी तारीफ करी स्वामी ने, मालिक ने। मालिक को ये बात पता लग गई कि इसने गड़बड़ करी है, लेकिन उसकी फिर भी तारीफ करी। क्यों तारीफ करी? उसको सराहाया, और उसको सराह के कि उसने चतुराई से काम किया। मतलब उसने इतना चतुराई से काम किया, आगे बताऊंगा, चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने राज्य, अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। क्यों? अब आगे पढ़ते हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। तो मालिक कहता है क्यों उसकी चतुराई को, उसके चालाकपने को, उसकी चालाकी को क्यों सराहता, क्यों तारीफ करता है कि ये व्यक्ति अपना घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए इसने कितनी चतुराई चलाई। मतलब एक परिवार को चलाने के लिए, अपने जीवन को, एक रोटी खाने के लिए, एक पेट भरने के लिए कितनी चतुराई चलाई उसने। और उस चतुराई को, मतलब कि अपने जीवन के भविष्य को, कि मेरा जीवन का जो आने वाला समय है, मेरे जीवन का जो आने वाला समय है कि मुझे मिट्टी खोदनी ना पड़े, मुझे भीख ना मांगनी पड़े, कितने बेहतर तरीके से उसने उसको बंदोबस्त कर लिया। और मालिक ये बात देखता, कहता वाह, नौकरी तो छूटेगी लेकिन इसने अपना इंतजाम कर लिया। तो मालिक कहता है कि भाई मैं देखता हूं बड़ा चतुर आदमी है, इसने नौकरी छूटने से पहले ही अपना क्या कर लिया? बंदोबस्त कर लिया कि छुड़ा ले नौकरी, मैंने तो अपना काम कर लिया, मैं तो घर परिवार और मेरा बंदोबस्त चलता रहेगा। तो प्रभु कहते हैं कि क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। मतलब जो इस संसार के लोग हैं कितने चतुर है। आपने लोग देखा होगा, देखो क्या लिखा है, ये विषय तो बहुत बड़ा है लेकिन छोटा सा मैं इसको हल्का करके समझाऊंगा कि रीति में और व्यवहारों में, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, उनसे रीति में, रीत करने में, काम करने में इतने समझदार होते हैं, और व्यवहार में इतने चंट लोग होते हैं। मैंने कईयों की पत्नी देखी, कईयों के बाप को, कईयों की माँ को, कईयों के बच्चों को, इतने चंट होते हैं, और हमारी सारी बेवकूफ है घर में, हकीकत में इतने चंट होते हैं रीति और व्यवहारों में, कि कैसे बाहर का कोई बंदा आया है, कैसे प्याज लेने हैं, कैसे किसी सौदाबाजी करनी है, कैसे कम कराने पैसे, कैसे इतने व्यवहार है, किस तरीके से किससे काम कराना। कहीं काम पर चले जाओ तो 10 रुपए तो देंगे लेकिन 50 रुपए का काम करवा लेंगे, इतने तेज होते हैं लोग। और ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि इतने चतुर होते हैं कि अगर कहीं जाएंगे तो घर से अपने हाथ गंदे करके निकलेंगे, और इतने दिमागदार होते हैं कि दूसरे की बाल्टी में हाथ धोते हुए चले जाएंगे कि अपने घर का पानी खराब ना हो। तो कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि इतने चतुर होते हैं कि देखा घर में दूध नहीं है और वो नहीं है, तो किसी घर में जाके
बहाने से बैठ जाएंगे और वहां जाके चाय पीनी थी, चाय 2 मिनट बैठ के चाय पी जाएंगे। रीति और व्यवहारों में, रीति में और व्यवहारों में और व्यवहार में, मतलब इतने तेज होते हैं व्यवहार में। हम नहीं इतने तेज, इतने तेज होते हैं व्यवहार के अंदर कि पैसों का लेन देन में, काम करने में, अपना चीज देखने में। मैं कई बार देखता हूं कि मैं कई बार अपने आप को समझता था मैं बहुत समझदार हूं, बहुत समझदार हूं। मैं कई बार मैं साथ वालों को देखता हूं ना, वो ऐसी बातें करता हूं मुझे पता ही नहीं होती। मैं चाहता हूं यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, और मैं अपने आप को बहुत समझदार समझ रहा हूं। मैंने कहा भाई मेरे को तो बिल्कुल भी नो दिमाग नहीं इस बात का, और उसको अगले को बहुत इस चीज में पड़ा दिमाग। और मैंने कई चीजें विश्वासियों में देखी है, जो मुझसे नए विश्वासी, नए प्रभु में आए लोग इतने चतुर रीति और व्यवहारों में, बड़े चतुर कि कैसे काम करना कैसे नहीं करना, मैंने लोग देखे बड़े। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस संसार के लोग, प्रभु यहां क्या सिखा रहे हैं, अपने चेलों को बात समझा रहे हैं कि भाई तुम देखो मेरे चेले हो, तुम्हें मैंने बोला है कि कबूतर की नाई भोले बनना है और सांप की नाई बुद्धिमान बनना है। तुम मेरे चेले हो, तुम भोले हो, लेकिन जिस संसार में तुम रह रहे हो ना, यहां के लोग बड़े चतुर हैं, बड़े दिमागदार हैं, रीति में और व्यवहारों में, मतलब काम करने में, बातों में और इन चीजों में बड़े क्या होते हैं, चतुर होते हैं। कि विश्वासियों में भी ये बात है, चर्च के लोगों में भी ये बात है कि कहीं फायदे की बात होगी सबसे पहले पहुंच जाएंगे, कोई दूसरा बंदे को पता भी नहीं लगने देंगे। कहीं ऐसी बात होगी ना, कानों कान खबर नहीं होने देंगे, फायदे की बातें हो रही है। तो प्रभु उनको बोलता है ये संसारिक लोग हैं, इनमें संसारिकता वास करती है। संसारिकता वास करने का मतलब कि ये इतने चतुर है कि इनके अंदर अभी भी संसार की बुद्धि और समझ है। आगे थोड़ा बताऊंगा, बस खत्म होने वाला है फिर इसको बताऊंगा। तो प्रभु कहते हैं कि क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के, अपने समय के, हमारे साथ के समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या बनाया, जगत की ज्योति। हमसे, ये पढ़िए ना बात, मत्ती में लिखे ना, पढ़वा देता हूं मैं, एक बार पढ़ लो। मत्ती 5 अध्याय, ये लूका में ही पढ़ लो, 14 में ही है भाई। 14 में कहां पर है? चौदह का 34 में कुछ है। नमक तो अच्छा है पर नहीं नहीं नहीं, ज्योति वाला है ये, 1 मिनट रुको। तुम जगत की ज्योति, हाँ ये रहा, मत्ती 5 का 14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को क्या मिलता, प्रकाश पहुंचता है। तो परमेश्वर ने हमें क्या बनाया, जगत की ज्योति बनाया है। हम तो लोगों को रास्ता दिखाएंगे, रोशनी दिखाएंगे, लेकिन जो संसारिक लोग हैं ये रीति और व्यवहारों में हमसे क्या है, चतुर है, बहुत चतुर है। ये चाहे मुझ में हो, चाहे आप सब में हो, किसी में भी हो, चतुराई का और रीति व्यवहारों में ये जो स्वभाव है संसारिक स्वभाव है। क्योंकि एक ज्योति का जो स्वभाव है ना, एक रोशनी का जो स्वभाव है, यह बात बताइए राजेश भाई। ज्योति का स्वभाव ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि दिए तले अंधेरा, दिए तले अंधेरा, सब जगह रोशनी लेकिन खुद के नीचे रोशनी नहीं है। तो एक मसीह व्यक्ति ऐसा होता है कि दूसरों का भला करेगा, लेकिन वो बेचारा खुद वैसा ही रहता है, क्योंकि वो इतना दिमागदार नहीं है, नहीं होता, क्योंकि वो ज्योति की संतान है।
परमेश्वर की संतान है, चतुराई नहीं आती। तो यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बात को बताते हैं कि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति और व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। ये ज्योति के लोगों को प्रभु ने बोला कि बुद्धिमान बनो, लेकिन इनसे डबल है। मैं कह रहा था ना, मैं समझ रहा हूं मैं बड़ा समझदार हूं, मुझसे ही ज्यादा समझदार बैठे। मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये कल का विश्वास थी, इसमें इतना दिमाग है। मैं सोचता था लल्लू है ये, और मैं पता लगा तो मैं लल्लू हूं। मैंने कहा उस वचन साफ कहता अधिक है, हमसे डबल है, ट्रिपल है। उसकी गणना मात्रा कितनी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमसे ज्यादा समझदार है। हमें लगता है कि हम वचन को जानते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम परमेश्वर को जानते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन और रीति और व्यवहारों में हमसे ज्यादा तेज है। आप सामान दुकान में एक सामान लेने चले जाओ, मैं हो सकता हूं कि आप कम ही पैसे कम कराओगे, अगर दूसरे को भेज दो बिल्कुल ऐसा रेट लेकर आएगा, कम भी करा के लाएगा। इतने समझदार होते लोग। और समझदारी की तुम्हें एक बात बताता हूं। जहां मैं काम पे जाता हूं, गाड़ी चलाता हूं, रेड लाइट के ऊपर समझदारी देखना मालिक की। रेड लाइट के ऊपर जाएंगे हम, हर रेड लाइट के ऊपर कोई भीख मांगने वाला मिलता है ना। तो मैं तो भाई गाड़ी चलाता बैठा रहता हूँ, आते हैं मेरे पास भी आते हैं, खट 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 खट। मैं कई बार तो इशारा कर देता हूँ कैसे कि मैंने कहा मालिक ही है, मैं इशारा कर देता हूँ, वो उधर को घूम के चले जाते हैं। वो मालिक कुछ देता नहीं, वो मालिक अपने फ़ोन में ध्यान रखता है और कहता है ठीक है ठीक है, भगा देता है उनको। बिल्कुल नहीं देते, तो कभी नहीं देगा, बिल्कुल भी कभी भी नहीं देगा। अब एक दिन हुआ क्या, मेरा हो रहा पेट खराब, मेरे हो रहे लूज मोशन लगे हुए, और मैं गरीब आदमी वही बात गरीब आदमी, मेरे घर से रोटी खा के नहीं गया, मैंने 10 लगे, मैंने ले लिए रास्ते में से 20-30 रुपए के केले, 6 केले, 2-3 तो मैंने खा लिए जितनी मेरी जरूरत थी, और मैंने कहा बाद में खा लूंगा जो मुझे भूख लगेगी। अब समझदारी देखना। अब वो केले रखे हुए हैं, अब आगे रेड लाइट पे आ गया भीख मांगने वाला। पता क्या बोलता मालिक, कह रहा इसको केले दे दे यार। मैं इतना खिलसा, मतलब मेरे केले दिखे, कह रहा केले दे दे। मतलब इतना दिमाग मतलब मैं पहले परेशान हो रहा हूं, मैं तो इतना दानवीर होता तो तू कभी दे दिया कर, अब तुझे मेरे के लिए दिखे। तू केले दे दे यार बेचारे को। मैंने कहा यार हद होगी है, देख कितना समझदार लोग हैं। अच्छा उठा के दिए नहीं उसने, ले वही दे रहा था, मैं कह रहा उसको दे रहा है। मैंने कहा रखो अंकल, ये मेरे को दिक्कत हो रही है पेट में। तो सोचो कितना दिमाग हम करेंगे किसी की चीज की रखी हो है। कितने चतुर लोग होते हैं। कितने देखो, कितने ऐसे लोग मेरे को बहुत मिलते हैं। अपनी गोद से ना देना चाहे, ऐसे लोग बहुत होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा। तो रीति और व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है, हमसे बहुत चतुर है। जो ज्योति होगा ना वो कम होगा, वो सोचेगा नहीं यार बस ठीक है अब हो। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, अपना बंदोबस्त आगे का कर लिया। समझ आई मेरी बात? नहीं समझ आ रही है? इसने कर लिया। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। मतलब ये जो उसने फालतू का जो 50 मन तेल बचाया, 80 मन गेहूं बचाया, ये सब चीजें बचाई, ये इसके लिए तो अधर्म का धन हो गया ना इस बंदे के लिए। तो ये तो उसके लिए एक फालतू का पैसा आ गया। इसने मालिक को भी अलग कर दिया, और जिसका देनदार था उसको क्या बना लिया, अपना दोस्त बना लिया, अपने ग्राहक बना लिया कि भाई अब तू कोई चिंता वाली बात नहीं, तेरा फायदा भी करा दिया मैंने। तो प्रभु यीशु मसीह कहते ताकि
अपने लिए अधर्म से मित्र बना लो, जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले, यानी कि तुम्हारा काम चल जाए, तुम्हारी नौकरी जाती रहे, तुम्हारा काम चल जाए। फिर लिखा है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है। अब प्रभु चेलों को बताता है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, कहता नहीं भाई मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, भाई मेरे पास इतना है, मैं किसी का मांगने भी नहीं जाऊंगा। प्रभु कहता है वो बहुतों में भी सच्चा है। जिसने 10 रुपए में से 1 रुपया नहीं चुराया वो 1 करोड़ में से भी नहीं चुराएगा। और जिसकी एक छोटी सी बात यहाँ पे पॉइंट भी है, जिस व्यक्ति की आदत 100 रुपए में से, जो व्यक्ति 100 रुपए कमाता है और 10 रुपए बचा लेता है, 100 रुपए में भी 10 रुपए बचा लेता है, वह व्यक्ति लाख रुपए होने के बाद भी कई हजार रुपए बचा लेगा। क्यों? वो जब 100 रुपए में 10 रुपए बचाने वाला स्वभाव है तो लाख में से क्या खर्च करेगा। और जो व्यक्ति 10 रुपए में से 10 रुपए नहीं बचाता वो लाख रुपए भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इंसानी स्वभाव है। जो थोड़े से थोड़े में भी सच्चा है वो बहुतों में भी सच्चा है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, यानी कि जो अधर्म का धन है उसमें सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा। यानी कि जो संसार का काम था, मालिक के प्रति जो वफादारी थी, मालिक के प्रति जो काम था, तुम इसमें क्या ठहरे, अधर्मी ठहरे, झूठे ठहरे, मक्कार ठहरे, तो तुम्हें वो स्वर्गीय धन वो कौन देगा। फिर लिखा है तो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा। यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है वह तुम्हें कौन देगा। अब प्रभु यहां पर ये बात कहते हैं, कोई 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु कहता तुम 2 स्वामी, एक स्वामी तुम्हारा परमेश्वर है और एक स्वामी तुमने बना लिया धन को। परमेश्वर कहता है ये काम करो, हम वो काम करते हैं। धन स्वामी है, धन, कई लोग धन के पीछे दौड़ते रहते हैं, उनका मालिक कौन बना होता है? धन। दौड़ते रहेंगे धन के पीछे। तो प्रभु कहते हैं 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, या तो तुम धन को ही मालिक बना लो या फिर परमेश्वर को मालिक बना लो। अब इस बात का निचोड़ क्या निकलता है? प्रभु इसमें बता रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक संसार का जो मरणहार शरीर है, जिसकी आयु 70, 50, 60 साल, जिसमें रोग है, बीमारी है, ऐसे शरीर के लिए जो छोड़कर चले जाना है, एक व्यक्ति ने इतनी बुद्धि लगाई कि उसका पालन पोषण बंद ना हो। इतनी बुद्धि, इतनी समझदारी लगाकर उसने जीवन को निर्वाह करने का रास्ता खोज लिया कि मैं आगे कैसे, यहां से जब मेरा काम छूट जाए, मैं कैसे आगे चलकर अपना बंदोबस्त कर लूं। एक कौन? संसारिक लोग इतना दिमाग लगाते हैं कि कैसे मैं हाय ये काम कर लूं, हाय मैं ये कर लूं, हाय मेरे बच्चों की दाल रोटी चल जाए, मैं इतना धन जोड़ लूं, ये कर लूं। इतना दिमाग लगाकर इस संसार में रहने का प्रयास बांधते हैं और उसके लिए खून पसीना, मेहनत, चालाकी, चोरी, अधर्मी, निकम्मापन जो करना है वो करते हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते थे ये व्यक्ति एक नाशवान जीवन के लिए, राजेश भाई, एक नाशवान जीवन के लिए इतना चालाक है, इतना चतुर है, इतना दिमाग लगाता है, तो कहता तुम तो उस स्वर्गीय देश में जाने वालों, तुम्हें कितना समझदार होना चाहिए कि मैं कैसा काम करूं, मैं कैसा बुद्धिमान बनूं, मैं कैसी चतुराई चलाऊं, ताकि जब मैं यहां से छुड़ाया जाऊं तो मैं अनंत निवासों में ले लिया जाऊं। कितना दिमाग लगाना चाहिए हमें। एक लोग यहाँ के काम के लिए कितना दिमाग लगाता है और हमें स्वर्ग जाने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना समझदारी करनी पड़ेगी। कि उसने बही खाता लेकर बोला 80 काट दे, 50 लिख दे, हमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? ये झूठ छोड़, ये गाली छोड़, मुंह से गंदी गंदी बात निकलती इसको छोड़ दे, एक काम कर, इसको हटा दे, ये बुरी चीज निकाल दे, इससे जलन निकाल दे। ये बैठकर बही खाता लगाना पड़ेगा हमें कि ये चीजें हमें छोड़नी है। उसने एक घर चलाने के लिए उसने बोला जब मैं यहां से छुड़ाया जाऊं तब ये लोग मुझे अपने घर में ले ले। तो ऐसी जब यहां से हम छुड़ाए जाए इस देश से तो प्रभु हमें स्वर्ग में ले ले। तो ऐसा काम करा हमने कोई? उसने तो उन लोगों को मित्र बना लिया। हमने परमेश्वर को क्या बनाया ऐसा कि प्रभु मैं जैसे यहां से जाऊं और आप मुझे निवास में ले लो? करा? कर रहे हैं? हमें करना है, करते रहना है।
हमें ये भाई खाता लेके रोज हिसाब करके बैठना है। अब भाई मेरा झूठ इतना रह गया है, अब मेरे मुंह से गालियां इतनी कम हो गई है, अब मैं जलन इतनी नहीं करता। ये लगाना है हिसाब, ये बैठकर हमें हिसाब लगाना है कि मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना वचन पढ़ता हूँ, अब मैं इतना भला बन गया हूँ, मैं लोगों की अभी इतनी मदद कर देता हूँ जितनी मुझसे बन पड़ती है, मैं लोगों को भलाई सिखाता हूँ। ये प्रभु कहता है संसार के लोग ज्योति के लोगों से बड़े बुद्धिमान है। कह रहा भाई तुमसे ज्यादा तो ये बुद्धिमान लोग हैं, एक घर चलाने के लिए इतने रापट रोल कर दी इन्होंने, और तुम अनंत जीवन में जाने के लिए तुम दिमाग नहीं लगाते, तुम नहीं चले जा रहे हो। समझे बात? तो किस तरीके की हिसाब से इस संसार के लोग कितने चतुर है। तो उनसे सीखना क्या है कि देखो एक नासवान जीवन जीने के लिए कहीं एफडी करा रहा है, कहीं सोना खरीद रहा है, कहीं प्लॉट खरीद रहा है, कहीं ब्याज पर पैसा दे रहा है, कहीं कुछ काम कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। क्या चलाने के लिए? एक घर चलाने के लिए। और हम स्वर्ग जाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम इतना दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं। वो कहता है मिट्टी तो मुझसे खोद ही नहीं जाएगी और भीख मांगने मुझे लग जाएगी। अब प्रभु यीशु मसीह ने ये तो कहा नहीं कि भाई बलि बकरे तो हमसे हो गए नहीं, मूर्ति पूजा हम करेंगे नहीं, तो फिर चल तो लो, जिस तरीके चलना चल तो लो, ये काम तो हमसे होने नहीं, फिर जिस हिसाब से हमें चलना है वैसा तो चला जाए। तो प्रभु कहता है भाई दो स्वामियों की सेवा नहीं हो सकती, तुम प्रभु को अपना स्वामी बनाओ और धन को अपना दास बनाओ। धन स्वामी नहीं है, धन को दास बनाओ। जो दास होता है हमारा, जो नौकर होता है, मुझसे कहते हैं भाई काम कर, झाड़ू पोछा कर, वो जी सर आप करता हूँ। एक काम कर, रोटी बना दे, जी साहब करता हूँ। धन को वैसे ही रखो, हाँ भाई भूख लग रही है, हाँ भाई धन जा मेरे लिए रोटी लेकर आ, धन को दो रोटी ले आओ। धन को दास बनाओ, यानी धन के लिए भागते रहो कि मालिक ने फोन मार दिया वो भाग लिया उधर प्रार्थना छोड़कर, मालिक ने फोन मार दिया वो भाग लिया उधर कहीं कहीं भाग गए। तो धन क्या बन गया हमारे ऊपर? मालिक बन गया, धन हमें दौड़ाए घूम रहा है। कई लोगों का कहते हैं, कई लोगों का भोबा भरने में नहीं आता, पागल हो रहे धन के पीछे, भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे। क्या धन क्या बना पड़ा है? स्वामी बना पड़ा, मालिक बना पड़ा है। और भागना जबकि किसके लिए चाहिए? परमेश्वर के लिए। तो यहां पर परमेश्वर नीचे आकर बोलता दो स्वामी, एक ज्योति का स्वामी है परमेश्वर, एक संसार के व्यक्ति का स्वामी है धन। भाई तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, या तो तुम इधर ही आ जाओ या तुम उधर चले जाओ। तो हमारे लिए क्या है? हम परमेश्वर का अपना स्वामी बनाएंगे और धन हमारा क्या बनेगा? दास बनेगा। पैसा हकीकत में पैसा इसलिए कमाता है इंसान इस 70 साल की जिंदगी में कि अपनी जिंदगी को सहूलियत दे सके, जिंदगी को सहूलियत दे सके। अब मान लो जे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं और पैदल घूमता है, किस भ्रम में? भाई मेरे पैसे, अरे भाई इसलिए पैसे 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल ले, अपना आना जाना आराम से कर, दुखी मत हो। पैसों को सहूलियत के इस्तेमाल किया जाता है। अब पैसे है, गर्मी में मरे जा रहे हैं, एसी नहीं लगवाएंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे। भाई पैसा इसलिए कमाया जाता है, और फिर कब मर जाएंगे तब क्या करेंगे हम? पैसे को यहीं खत्म करना है। पैसा एसी लगाओ, जब तक जिंदगी है पैसा इसलिए कमाया जाता है अपनी जिंदगी को सहूलियत दी जाए। कि भाई परेशान हो रहे हैं, पैसा इसलिए कमाया जाता है सहूलियत दी जाए। जोड़ जोड़ के खुद दुखी हो रहे, तो जोड़ किसके लिए रहे हम? बाइबल ये कहती है मूर्ख होता है वो व्यक्ति जो धन संपत्ति जोड़ता जा रहा है। किसके लिए? उस नस्ल के लिए जो आएगी। उसको क्या मालूम है वो समझदार है या बुद्धिमान है? तेरी मेहनत के पैसों को तू गर्मी में रहा, तू पैदल चला, तू भूखा रहा, और 1 नंबर का वो दारूबाजा निकल गया, तेरा सारा पैसा उड़ा देगा। तू खुद भी दुखी रहा, और उधर तरह भाई तू जो पैसा कमाया है अपनी सहूलियत को, गुलछर्रे नहीं उड़ाने, सहूलियत से जो जरूरत है अपनी उसको तो पूरी कर, क्यों दुखी हो रहा भाई? तो धन को क्या बनाओ? दास बनाओ। भाई धन से क्या करो? सहूलियत खरीदो। भूख लग रही है रोटी खरीद लो, गर्मी लग रही है पंखा खरीद लो, फालतू नहीं, उतना ही। तो इसलिए प्रभु ने क्या बोला
कि इस संसार के लोग रीति और व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक बुद्धिमान है, अधिक चतुर है, हमसे बहुत चतुर है। अब किसी लोगों को देखो ना, देखा करो, कई बार गली में लिकड़ गया, कहीं भी लिकड़ के देखो, जो काम करने जाती है लेडीज आदमी हुआ, वो देखो कभी इस घर में घुसेगी काम करने, कभी इस घर में घुसेगी काम करने, कभी इस घर में घुसेगी काम करने, कभी इस घर में घुसेगी काम करने। कितनी मेहनत मार रही घर चलाने के लिए, और हम स्वर्ग में जाने के लिए कितनी मेहनत मार रहे हैं। मुश्किल से प्रार्थना हो गया, ऐसी प्रार्थना, उसको देखो कितना दिमाग मार रही है, और छोड़ के जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और जबकि वो अनंत जीवन है, उसके लिए हम कितनी मेहनत मार रहे हैं। कभी इतनी मेहनत करते हैं, काम पे साथ ही बैग फेंका, नहाए धोए, बाइबल लेके बैठ गए, हालेलुया धन्यवाद, रोटी खाई, फिर बाइबल लेके बैठ गए, प्रार्थना की धन्यवाद, कहीं बैठे। इतनी जद्दोजहद हमारे साथ क्यों नहीं होती? तो ये लोग बड़े समझदार होते हैं कि कैसे, क्योंकि इनका स्वामी कौन है? धन है, वो तो उड़ाए जा रहा है। जब अपना स्वामी हम प्रभु को बना लेंगे तो स्वामी फिर हमें दौड़ाता है, प्रार्थना कर, वचन पढ़, ये काम कर, इतना कर, ये कर, आगे बात समझ, ठीक है ना। तो इसलिए क्या लिखा वचन के अंदर? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या धन की करेगा या परमेश्वर की। तो आज हमने फैसला लेना है कि हम किसकी सेवा करेंगे? परमेश्वर की। परमेश्वर की। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद।